हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9 फिजिक्स का टॉपिक एवरेज स्पीड। लास्ट वीडियो में मैंने स्पीड तक पढ़ाया था। उसके बाद मैंने बोला था कि हम नेक्स्ट वीडियो में वेलोसिटी को स्टार्ट करेंगे। तो वेलोसिटी स्टार्ट करने से पहले दो टॉपिक हमारा बचता है, एक होता है एवरेज स्पीड और एक होता है हमारा यूनिफॉर्म स्पीड, राइट। तो हम पहले एवरेज स्पीड को समझेंगे। तो एवरेज स्पीड क्या होता है, मानते हैं एक होता है हमारा स्पीड, जो मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। क्या होता है हमारा स्पीड? हमारा स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, मतलब कितना डिस्टेंस कवर किया गया कितने टाइम में, उसे हम स्पीड कहेंगे, राइट। मतलब कितना जल्दी एक डिस्टेंस को कवर किया जा रहा है उसे हम स्पीड कहेंगे। मतलब मान लेते हैं ए से पॉइंट बी तक का एक डिस्टेंस है, राइट। और एक पर्सन है यहाँ पे, वो पैदल इस डिस्टेंस को कवर कर रहा है, ठीक है। उसे पैदल कवर करने में लग रहे हैं 2 आवर्स। और एक पर्सन है जो यहाँ पे पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जा रहा है, उसे बस 20 मिनट ही लग रहे हैं जाने में। वो किससे जा रहा है? बाइक से जा रहा है। मान लेते हैं बाइक से जा रहा है, ठीक है। वो किससे जा रहा है? बाइक से जा रहा है, तो उसे 20 मिनट लग रहे हैं। डिस्टेंस तो दोनों के लिए सेम है, बट ये पैदल जा रहा है और ये बाइक से जा रहा है, तो स्पीड दोनों का क्या आएगा? डिफरेंस आएगा। स्पीड दोनों के स्पीड में क्या आएगा? डिफरेंस आएगा, अंतर आएगा, क्योंकि ये 20 मिनट में जा रहा है, पहुंच रहा है सेम डिस्टेंस पे, और ये 2 घंटे लग रहे हैं इसे पहुंचने में सेम डिस्टेंस पे, राइट। तो आपको समझ में आएगा कि स्पीड क्या होता है, कि कितना जल्दी एक डिस्टेंस को कवर किया जा रहा है, कितना जल्दी, राइट। और कितने टाइम में कितना जल्दी एक पर्टिकुलर डिस्टेंस को कवर किया जा रहा है, उसी को हम स्पीड कहते हैं। अब एवरेज स्पीड क्या होगा? एवरेज स्पीड निकालते हैं हम लोग टाइम के बेसिस पे। तो एवरेज स्पीड का मतलब होता है एवरेज स्पीड होता है हमारा टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन। मतलब कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया गया और कितने टाइम में किया गया, ये होता है हमारा एवरेज स्पीड। सपोज दैट, मैं एक एग्जांपल देता हूँ। एक कार है, एक कार ट्रेवल्स 90 किलोमीटर पर आवर, राइट। सॉरी, हम ऐसे लिखते हैं, ए कार कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ 120 किलोमीटर इन 6 आवर्स। इसका एवरेज स्पीड क्या होगा? एक कार 120 किलोमीटर को कवर करता है 6 आवर्स में, राइट। तो इसका एवरेज स्पीड क्या होगा? निकालेंगे एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम टेकन, राइट। टोटल डिस्टेंस हमारा कितना कवर्ड हुआ? 120। कितने टाइम में कवर्ड हुआ? 6 घंटे में। तो इसका एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा? 20 किलोमीटर पर आवर। इसका एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा? 20 किलोमीटर पर आवर, राइट। हमें अगर मीटर में निकालना है तो हमें किलोमीटर को मीटर में करना होगा, और 6 आवर्स को मिनट्स में करना होगा, राइट। सेकेंड्स में करना होगा, तो हमारा क्या निकलेगा? मीटर पर सेकेंड, राइट। और ऐसे हम डायरेक्ट निकालेंगे तो ये 20 किलोमीटर पर आवर का स्पीड इसका एवरेज स्पीड निकलेगा। होप्स आप लोगों को एवरेज स्पीड समझ में आया होगा। पढ़ते हैं यूनिफॉर्म स्पीड किसे कहते हैं। यूनिफॉर्म मोशन आपने पढ़ा था ना। यूनिफॉर्म मोशन में क्या कहा था मैंने? यूनिफॉर्म मोशन में कहा था व्हेन अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन इट बॉडी विल सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन, राइट। बस यहाँ पे, वहां पे यूनिफॉर्म मोशन था, यहाँ पे यूनिफॉर्म स्पीड है। क्या होगा? व्हेन अ बॉडी covered equal distance in equal interval of time is called uniform speed। एक बॉडी अगर इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो यूनिफॉर्म स्पीड हुआ ना, राइट। मतलब यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब है, यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक जैसा। मतलब अगर मेरा स्पीड एक जैसा है तो मैं यूनिफॉर्म स्पीड में ट्रैवल कर रहा हूँ ना। मान लेते हैं
मैंने 1 घंटे में 60 किलोमीटर को कवर किया, तो मैं 2 घंटे में 120 किलोमीटर कवर करूंगा, 3 घंटे में 180 किलोमीटर, 4 घंटे में 240 किलोमीटर्स। मैं क्या कर रहा हूँ, अपने स्पीड को मेंटेन रख रहा हूँ, दैट इज माई यूनिफॉर्म स्पीड। समझा? तो वही चीज़ हमारा यूनिफॉर्म स्पीड होता है। जैसे मान लेते हैं, मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको, एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है। मैं पॉइंट ए में मान लेता हूँ, मैं इसे बांट देता हूँ 2 पार्ट में, ठीक है। 120 मान लेते हैं, ये पूरा का पूरा क्या है मेरा, 120 किलोमीटर है, 120 किलोमीटर का डिस्टेंस है मान लेते हैं। मैं इसे बांट देता हूँ, ये 60 आधा और ये 60 आधा, ठीक है। मतलब अगर मैं 60 आधा 60 किलोमीटर्स चला, मैं कितने किलोमीटर्स पर आवर के स्पीड से, 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, तो बाकी जो मेरा डिस्टेंस है वो भी मैं कितने किलोमीटर पर आवर से चलूंगा, 60 किलोमीटर पर आवर से। तभी तो मेरे 2 घंटे में 120 किलोमीटर्स पर आवर 120 किलोमीटर्स कंप्लीट होंगे। इसी को दैट मीन्स, इसी का क्या मतलब है, यूनिफॉर्म स्पीड। इसी का क्या मतलब है, यूनिफॉर्म स्पीड। मतलब मैं जो कर रहा हूँ वो मेरा जो स्पीड है वो यूनिफॉर्म है। इसका ये मतलब होता है कि मेरा जो स्पीड है वो यूनिफॉर्म है। तो एवरेज स्पीड और यूनिफॉर्म स्पीड अगर आप लोग समझ चुके हो, तब हम आगे बढ़ेंगे वेलोसिटी पे, कि वेलोसिटी क्या होता है, राइट। आइए हम समझते हैं वेलोसिटी क्या होता है। वेलोसिटी भी जो है हमारा स्पीड का भाई लगता है, बट इसमें थोड़ा सा चेंजेस है। क्या चेंजेस है, बस एक चेंजेस है इसमें, जो कि इसको वेक्टर क्वांटिटी बनाता है। क्या? सबसे पहले तो यही हो गया हमारा, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, क्यों? बिकॉज इट हैज मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड तो है ही, एज वेल एज मैग्नीट्यूड के साथ क्या है, डायरेक्शन भी है। मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी है, राइट। वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज इट हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो पहले ये समझ गए, अब समझते वेलोसिटी होता क्या है। अब मान लेते हैं ये है हमारा ऐसे 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 फिर ऐसे, राइट। ए बी सी डी ई, ठीक है। मैं एक बेटर एग्जांपल से आपको समझाता हूँ, आपको बेटरली समझ में आएगा। एक ऑब्जेक्ट ए से ट्रैवल किया, ए से निकला, बी पे पहुंचा, फिर बी से मुड़ गया, राइट। बी से राइट मुड़ा, सी पे आया, सी से अगेन वो राइट मुड़ा, बी पे गया, बी से अगेन वो इधर आया, ई पे, राइट। तो क्या मैं कहूँगा कि ये ऑब्जेक्ट जो है वो स्पीड को कंटिन्यू कर रहा है? मैं इस ऑब्जेक्ट में मैं इस ऑब्जेक्ट में इसका स्पीड बोलूँगा, मैं वेलोसिटी नहीं बोलूँगा। क्यों? क्योंकि अभी मैंने ऊपर क्या पढ़ा, वेलोसिटी हैज़ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो क्या आप बताइए, इसके पास डायरेक्शन है स्पेसिफाइड। वेट, मैं इसे थोड़ा चेंज कर देता हूँ, मैं इसके पास स्पेसिफाइड डायरेक्शन कर देता हूँ। अब मुझे बताइए, क्या इसके पास स्पेसिफाइड डायरेक्शन है? इस ऑब्जेक्ट के पास स्पेसिफाइड डायरेक्शन है, ये ए टू बी गया, बी से फिर वापस सी आ गया, सी से डी गया, फिर डी से ई। तो इसके पास स्पेसिफाइड डायरेक्शन है क्या? नहीं है। गुड। अब आइए मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मान लेते हैं ये एक ए है, ए से लेके बी, एक ऑब्जेक्ट ए से चला और सीधा जाके बी पे रुक गया अपने फाइनल इनिशियल, ये उसका इनिशियल वेलोसिटी हो गया, ये उसका फाइनल वेलोसिटी हो गया, ठीक है, मानते हैं, राइट। तो यहाँ पे देखिए, कुछ वेलोसिटी से चला है, कुछ वेलोसिटी से चला है, तो मैग्नीट्यूड भी होगा। मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू उसका कुछ होगा, अमाउंट होगा उसका कुछ, राइट। और एक स्पेसिफाइड डायरेक्शन है ना, स्पेसिफाइड डायरेक्शन क्या है, ए टू बी, एक स्पेसिफाइड डायरेक्शन है ना। तो इसका डेफिनेशन ये निकलेगा कि वेलोसिटी is distance traveled per unit time in a specified डायरेक्शन। ये इंपॉर्टेंट है मेरे पास, यही एक लाइन इसको स्पीड से अलग करती है।
इन अ स्पेसिफाइड डायरेक्शन। और स्पीड क्या था? स्पीड इज अ डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम था। वेलोसिटी क्या है? डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम इन अ स्पेसिफाइड डायरेक्शन, मतलब डायरेक्शन होना चाहिए, राइट। इसके जैसा डायरेक्शन ही नहीं होना चाहिए, डायरेक्शन होना चाहिए पर्टिकुलर ए टू बी, राइट। अगर मैं एक ए से लेकर बी तक जा रहा हूं, अगर मैं ए से लेकर बी तक जा रहा हूं, मेरा जो स्टार्टिंग पॉइंट वो ए है और एंडिंग पॉइंट बी है, और दोनों के बीच में कहीं पे भी कोई भी मोड़ नहीं है, मैं कहीं नहीं मुड़ूंगा, मैं एकदम स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट डिस्टेंस कवर करूंगा, तो वो मेरा वेलोसिटी कहलाएगा, राइट। अब इसके पास ये स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रहा है, अगर ये स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रहा है बच्चों, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? वेलोसिटी इज इक्वल्स टू, स्ट्रेट लाइन है ना, और स्ट्रेट लाइन किसके पास होता है? डिस्प्लेसमेंट के पास, बाय टाइम। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। डिस्प्लेस, ए से लेके बी तक में ऑब्जेक्ट कितना डिस्प्लेस किया पर यूनिट टाइम, उसका वेलोसिटी हो जाएगा। ऑब्जेक्ट कितना डिस्प्लेस किया पर यूनिट टाइम, उसका क्या हो जाएगा? वेलोसिटी हो जाएगा। और स्पीड क्या था? डिस्टेंस बाय टाइम था, है ना। वो जो मैं ऐसे ऐसे चल रहा था, वो क्या था? मेरा डिस्टेंस था, डिस्प्लेसमेंट नहीं था। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? ऑलवेज इन अ स्ट्रेट लाइन। ये टॉपिक माइंड में रखिएगा तो आपको समझ में आएगा बेटर तरीके से, ठीक है, कि वेलोसिटी होता क्या है। अब यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होता है? एक टॉपिक स्टार्ट करेंगे, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी होता है व्हेन ए बॉडी travel in a specified direction, and cover, अगेन वही सेम जो यूनिफॉर्म मोशन है मैंने लिखा था, मैंने बॉडी, बस इसमें ये लिखना है कि मैंने बॉडी ट्रेवल इन स्पेसिफाइड डायरेक्शन, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। वेलोसिटी को अगर आपको बताना है तो आपको डायरेक्शन लगाना ही पड़ेगा, राइट। अगर आप डायरेक्शन नहीं लगाओगे तो वो स्पीड हो जाएगा, हमेशा याद रखना। अगर आप डायरेक्शन नहीं लगाओगे तो वो वेलोसिटी क्या हो जाएगा? स्पीड हो जाएगा, राइट। तो व्हेन ए बॉडी ट्रेवल इन स्पेसिफाइड डायरेक्शन एंड कवर equal amount of distance, equal amount of distance in equal interval of time, उसी को हम क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अगर एक बॉडी एक स्पेसिफाइड डायरेक्शन में चल रहा है और इक्वल अमाउंट ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, उसको बोलेंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी, राइट। मतलब मान लो मैं एक स्ट्रेट लाइन में चल रहा हूँ, मैं स्ट्रेट लाइन पे चल रहा हूँ और मैं एक इक्वल डिस्टेंस में, मान लो मैं इसको बांटता हूँ 2 3 4, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, मैं एक सेकंड में, सॉरी 2 4 6, 2 4 8 कर देता हूँ, ठीक है। मैं एक सेकंड में 2, 2 सेकंड में 4, और 3 सेकंड में मान लेता हूँ मैं, सॉरी 6 ही था, 3 सेकंड में मान लेता हूँ मैं 6। तो मैं क्या कर रहा हूँ? इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा हूँ इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में ना। हर एक सेकंड में मेरा क्या हो रहा है? 2 2 सेकंड, 2 मीटर बढ़ रहा है। 2 मीटर में 1 सेकंड में था, 4 मीटर 2 सेकंड में हो गया, 3 मीटर 6 सेकंड में हो गया। और ये सारा चीज किस में हो रहा है? स्ट्रेट लाइन में हो रहा है, तो ये मेरा यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो जाएगा, राइट। और ये तीनों चीज मेरा स्ट्रेट लाइन में हो रहा है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा? यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो जाएगा। समझ आया? अब एक और चीज होता है, हम वेलोसिटी को कैसे चेंज कर सकते हैं? वेलोसिटी को हम दो तरीकों से चेंज कर सकते हैं। पहला, चेंज इन स्पीड, दूसरा चेंज इन डायरेक्शन, राइट। वेलोसिटी कैसे चेंज होगा? अगर मान लेते हैं 4 मीटर पर सेकंड मेरा क्या है? वेलोसिटी है, राइट। 4 मीटर पर सेकंड क्या है? मेरा वेलोसिटी है। अब मुझे ये 4 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी को चेंज करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? स्पीड को या तो डिक्रीज करना है या बढ़ाना है, राइट। मैं इसको या तो 5 मीटर पर सेकंड कर सकता हूँ, या तो मैं इसे 2 मीटर पर सेकंड कर सकता हूँ। मेरा वेलोसिटी क्या होगा? चेंज होगा स्पीड को चेंज करके, राइट। अब अगर मान लेते हैं मैं एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा हूँ 4 मीटर पर सेकंड के वेलोसिटी से। अब मुझे वेलोसिटी चेंज करना है, तो मैं स्पीड तो चेंज, अगर मान लेते हैं मेरा मन नहीं है स्पीड चेंज करने का, तो मैं क्या करूंगा? गाड़ी को मोड़ दूंगा, राइट। मैं क्या करूंगा? गाड़ी को मोड़ दूंगा। जैसे ही मैं गाड़ी मोड़ूंगा मेरा स्पीड ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। मेरा स्पीड ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा तो क्या होगा? बाइक चलाते हो आप लोग बाइक चलाते हो या कार चलाते हो, किसी भी चीज में देखते हो आप लोग कि आप लोग जब मोड़ते हो तो आपका स्पीड कम होता है। आप फुल स्पीड में नहीं, मान लो आप 70 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रहे हो एक स्ट्रेट लाइन पे, अगर आपको मोड़ आया है तो आपका स्पीड खुद 30 to 20 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा मोड़ते वक्त, राइट। तो जैसे ही आपने मोड़ा, आपने क्या किया? वेलोसिटी में चेंजेस लाया, राइट।
तो दो चीज़ से चेंज होता है, एक स्पीड में चेंज करने से, एक डायरेक्शन में चेंज करने से वेलोसिटी मेरा चेंज होगा। होप्स आपको ये चीज़